Hello student. Today I am glad to say that we are completing or finishing fourth chapter of chemical bonding and I am surprising to all. आज हम सरप्राइज देना चाहते हैं सभी को। जो थर्ड लिखा हुआ थ्री डॉट केमिकल बॉन्डिंग लिखा हुआ आता था, बेसिकली वो फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग 9th क्लास के हैं जो हम लोग कंप्लीट किए करने जा रहे हैं। आज हम लोग लास्ट जो सेशन है, आज जो थियोरेटिकल जो भी बातें थी आज उसके हम आज लास्ट करेंगे, यानी कि आज फिनिश होगा इस चैप्टर। और क्वेश्चन आंसर जो सेक्शन है जो ये आपको करना है और कुछ ही आप कीजिएगा और कुछ ही दिन बाद जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा 5th वन, तो वो स्टार्ट करूँगा, साथ में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों को करा दूँगा। तो we are very glad and I am also personally very glad, and that was problem of editor that written third chemical bonding. Basically it was fourth chemical bonding, fourth chapter, and we are completing today part 6 chemical bonding. तो ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो रहा है। ये चैप्टर खत्म होते ही आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में ले जाऊंगा और आप लोग एक राउंड रिवीजन कर लीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन सेशन कराऊं तो आप लोग को परेशानी ना हो। और आप लोग को ये जो फाउंडेशन की कोर्स है, बेसिकली ये बोर्ड से भी रिलेटेड है। आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, तो ये सब भी बहुत काम आएंगे। और बिहार बोर्ड वाले भी हैं तो आपको बहुत ही लाभ देगा, जैसे आईआईटी, एनटीए और नीट जो कंडक्ट करती है, ये सभी में आपको बड़ा हेल्प करेगा। तो आज हम लोग चलते हैं दो कॉन्सेप्ट में। मेटालिक बॉन्डिंग क्या था यहाँ पे, मेटालिक बॉन्डिंग और रेडॉक्स रिएक्शन, दो ही जो टॉपिक आज है जिसके साथ आप हम लोग फिनिश कर रहे हैं इस चैप्टर को, मेटालिक बॉन्डिंग और रेडॉक्स रिएक्शन। ये इस चैप्टर का एंड टॉपिक है। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग मेटालिक बॉन्ड। बेसिकली ये मेटालिक बॉन्ड क्या है, मेटल से रिलेटेड है, तो वैसा ही कुछ होगा कंसेप्ट। चलिए देखते हैं। अ मेटल इज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। मेटल कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। तो ये कंसेप्ट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्लियर हो रहा है। मेटल क्या है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक। अ मेटल एटम इज जनरली हैज ईदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। और मेटल एटम जो भी मेटालिक एटम होते हैं या मेटालिक एलिमेंट, उसके पास बेसिकली या जनरली बोलते हैं 2, 1 या 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो 1 हो सकते हैं, या तो 2 या 3। क्यों होते हैं ये भी रीजन आपको पता चल जाएगा। इट कैन इजिली लूज दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन स्टेबिलिटी। देखिए, और 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाते हैं ये मेटल एटम, और वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। सो 1, 2 और 3 एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसानी से लूज हो जाते हैं, वो मेटल एटम होते हैं। और ये कैरेक्टर मेटालिक एटम के एलिमेंट के साथ ही होता है। सो मेटालिक बॉन्डेड जो भी होते हैं वो मेटल फॉर्म, मेटालिक जो बॉन्डेड होते हैं वो मेटल एटम ही होते हैं। और मेटल के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली 1, 2, 3 होते हैं, और वो लूज करना आसानी होता है बिकॉज टू गेन देयर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी आराम से वो गेन कर लेते हैं। 10 आगे क्या है, मेटल्स आर दस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इस प्रकार मेटल्स जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ मेटल के जो वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये कॉन्सेप्ट है, ये केमिस्ट्री का भाषा है या लैंग्वेज है या वर्ड बोल लीजिए इसको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब भी बात करेंगे तो वो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो हमेशा लॉस कर पाए किसी भी मेटल एटम द्वारा, वो लॉस करने में या उसको देने में, किसी को डोनेट करने में आसानी हो, उसको मेटल एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉनशिप्स कह सकते हैं। तो आगे है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल एटम्स फॉर्म इलेक्ट्रॉन पूल। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पूल बनाते हैं किसी भी मेटल के साथ। मेटल में, सभी मेटल में होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन पूल क्या है, द रिजल्टिंग पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन आर बिलीव टू बी हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉन पूल। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटालिक एटम जो होते हैं या मेटल का जो भी
बहुत बड़ा एक साथ, जैसे कि आयरन ले लीजिए, तो आयरन को जब हम लोग लेते हैं एक साथ, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो कटायन बनते हैं, उसके बीच के जो फोर्स होता है वही एक तरह का इलेक्ट्रॉन पुल कहते हैं। एक तरह का फोर्स होता है, एक तरह का वो बॉन्ड होता है उसके बीच में। तो वही बात अब हम लोग देखेंगे बेसिकली वो है क्या। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयन नोन एज मेटालिक बॉन्ड। और देखिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन उसी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस किया जा सके। तो वो लॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन को मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन और किसके बीच फोर्स लग रहा है? मोबाइल मेटल आयंस जब वो लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो जो आयंस बनेगा, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो लूज किया गया है इलेक्ट्रॉन, उसके बीच जो फोर्स होगा वही मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेटालिक बॉन्ड होता क्या है समझ में आ गया होगा। तो मेटालिक बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स बिटवीन मेटल आयन एंड लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया गया उसके बीच और जो मेटल आयन बना उसके बीच का एक फोर्स है। ठीक है, अब देखते हैं उसको रिप्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन पूल है प्लस कर्नल है, क्या है मेटल कर्नल, चलिए दिखाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है डॉट करके, ये सभी इलेक्ट्रॉन पूल हो गया। इलेक्ट्रॉन पूल हुआ कैसे? ये फोर्स है किसके बीच? मेटल आयन के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पूल। और ये कर्नल हो गया, जो ये हमेशा कोर में रहता है। कर्नल मतलब होता है अंदर वाले। देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन 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 है, तो इसको कर्नल इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कर्नल के सेंस यहाँ केमिस्ट्री में ऑलवेज इनर पोर्शन, यानी इनर यानी कि सबसे अंदर वाले सेंस में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पूल क्या है? फोर्स है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। पूल मीन्स फोर्स। तो एक तरह का ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच यानी मेटल आयन के बीच का लगने वाला फोर्स है। तो ये फोर्स जनरेट हुआ तो मेटल बॉन्ड बना। ठीक है, ये क्या है? इलिस्ट्रेशन है मेटालिक बॉन्ड का, कैसे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है फोर्स से। तो ये बेसिकली एक सी मॉडल है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इस फिगर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, वो कैसे होते हैं, तो देखेंगे क्या कि in a chemical reaction if loss and gain of electrons take place, electron या electrons takes place by the atoms or ions, then the phenomenon can be defined as term loss and gain of electrons। देखिए, जब केमिकल रिएक्शन होता है, देखिए यहीं से केमिकल रिएक्शन का स्टार्टिंग होता है इनऑर्गेनिक का। बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन जो है इनऑर्गेनिक का पार्ट है। देखिए, केमिस्ट्री बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल में ही 2 पार्ट होता है, फिजिकल 1 और फिजिकल 2 करके। और ऑफिशियली 3 भाग में बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल में भी 2 टर्म हो जाते हैं, फिजिकल 1 एंड 2। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है इनऑर्गेनिक का पार्ट है, जो स्टार्टिंग उसमें रिएक्शन इनऑर्गेनिक का जो होता है वहीं से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो होता है इन द टर्म ऑफ लॉस ऑफ गेन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो होते हैं उसी के बारे में रेडॉक्स रिएक्शन बताता है। तो केमिकल रिएक्शन इफ लॉस ऑफ गेन और यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, गेन हो, ठीक है, एटम द्वारा रिएक्शन में, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। और वैसे ही फेनोमेनन को हम लोग लॉस टर्म किस टर्म में बताएंगे? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? Sharing the chemical reaction if an atom or ion lost one or more electrons, then the atom or ion said to be oxidized and the process is called oxidation। देखिए, ऑक्सीडेशन बेसिकली एक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, जब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में रिएक्शन हो रहा है, यदि रिएक्शन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। या तो इलेक्ट्रॉन एटम द्वारा लॉस होगा या तो आयन द्वारा होगा। वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो देन द एटम और आयन जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है,
जो एटम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या आयन लॉस कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जानेंगे रिडक्शन। व्हाट इज दैट रिडक्शन? बेसिकली during a chemical reaction, if an atom or ions one or more electrons, then the atom or ion said to be reduced and the process is called reduction. Just opposite of oxidation. In reduction होता क्या है कि अगर एटम और आयन वन और मोल इलेक्ट्रॉन्स लेता है, क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन। अगर एटम या आयन एक या मोर इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लेता है यानी गेन करता है, तो वो जो गेन करता है उसको कहते हैं रिड्यूस्ड, उसको कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दैट एटम और आयन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, एंड बेसिकली इट इज आल्सो प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो एटम और आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो रिड्यूस हो गया, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन और एटम और आयंस जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। स्पेसिफिक दैट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो चलिए, a chemical reaction in which loss and gain of electron takes place simultaneously is called redox reaction. What is that reaction? Basically, the reaction in which oxidation or reduction occurs simultaneously. यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा हो, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा हो, गेन भी हो रहा हो और एक ही समय हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब उसका एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कुछ समय बाद। अभी देखते हैं व्हाट इज दैट एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज कॉल्ड दैट रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, in the redox reaction the atom or ion that gain electron is called oxidizing agent. बेसिकली हम लोग अभी देखे क्या है कि जो एटम हो, एटम या आयंस, क्या एटम्स या आयंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता था वो क्या होता था, रिड्यूस्ड हो जाता था। ठीक है, तो सेल्फ जब रिड्यूस हो जा रहा है तो सेल्फ रिड्यूस हो गया तो एक ऑक्सीडाइज होगा। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर वो रिड्यूस हुआ तो जो जिसके कारण रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज हुआ और ये जो एटम और आयंस है जो ले लिया इलेक्ट्रॉन, वो हो गया रिड्यूस, तो उसको बोलते हैं दूसरे को ऑक्सीडाइज किया इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? जैसे कि ए और बी दो रिएक्शन हुआ। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, चलिए तो इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, समझिए ये ले लिया, तो क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म, और ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस कर गया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जो लॉस कर देता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन खुद को ले लेगा। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर देगा। तो यहाँ वही बात था, इन द रेडॉक्स रिएक्शन द एटम और द आयन गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। Just opposite of oxidizing agent, reducing agent is in the redox reaction the atom or the ion that loses electron is called reducing agent. इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा
और दूसरे को देगा, तो ले जो देगा यानी कि बेसिकली वो मेटल जो होगा वो देगा, तो मेटल्स जनरली क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा, एटम हो या आयन, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इलेक्ट्रॉन गेनर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन लूजर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो एक्सप्लेन कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल की मदद से रेडॉक्स रिएक्शन को समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी देखिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने ZnSO4 और H2 के साथ। When zinc granules are dipped into dilute H2SO4, DIL means dilute, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट H2SO4 जो है उसको हमने लिया, जिंक को क्या किया हम लोग ग्रेन्यूल फॉर्म में, यानी दानेदार टाइप में, डिटो डिटो डिटो, ये ग्रेन्यूल्स टाइप हो गया। तो जब हम लोग when zinc granule dipped into H2SO4, H2 gas is liberated with the formation of ZnSO4। जब हम लोग जिंक को H2SO के साथ डिप कर दिया तो ZnSO4 और H2 गैस रिलीज हो गया। तो यही चीज है, समझना है। इस एग्जांपल को मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ जिंक आया और इसको रिप्लेस करके साइड कर दिया। अभी तो इसको देखिए, कोई भी एलिमेंटल फॉर्म मेटल्स हुआ या कोई एलिमेंट है तो उसका उसका ऑक्सीडेशन नंबर या उसका जो वैल्यू है ऑक्सीडेशन नंबर का 0 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वैलेंस सेल में हाइड्रोजन क्या है, मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। तो इसके पास एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो लॉस कर सकता है, और ये टोटल H2SO के पास ये क्या है, एक है, तो 2 हाइड्रोजन का साथ 2 होगा, और जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव होता है। और ये टोटल ये आयन है, ये एटम था, ये आयन है। तो SO4 इज बेसिकली आयन जिस पर 2 माइनस चार्ज होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और 2 हाइड्रोजन, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज। अब 2 पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस अकेले जिंक कर दिया तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास H2 है, तो ये अब 0 फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 0, इसको माइनस रखिए ऐसे, ठीक है, और इसको पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ऐसे रखिए, ठीक, पॉजिटिव बाद में रखिए, ठीक रहेगा, ये अच्छा डिनोशन है, ठीक। तो यहाँ देखिए चार्ज और ऑक्सीडेशन दिखाने का 2 अलग अलग प्रोसेस है। चार्ज दिखाते हैं इस फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं अलग फॉर्म में। तो देखिए अगर दिखाना हो ऑक्सीडेशन नंबर तो पहले पॉजिटिव डालिए 1 2 3 जो भी हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और चार्ज दिखाना हो तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बाद कुछ लिख दीजिए, हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ वही 1 प्लस यहाँ पे है -2, ये आयन पर टोटल, और यहाँ भी वैसा ही। इसको कंसेप्ट में याद रखिएगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना हो नंबर उसमें, तो रेडॉक्स में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले चार्ज डालना है। अगर दिखाना है कितना चार्ज है तो फॉर दैट हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पहले और माइनस प्लस बाद में रखते हैं, ठीक है। तो उस तरह से इस पर बैठाइएगा, सही हो जाएगा। जो भी मैंने पहले बताया उस पर ध्यान नहीं दीजिए, अभी का ध्यान दीजिए। यानी कि प्लस के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में आए तो ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है, और चार्ज दिखाना हो तो क्या हो जाएगा, वो 2 माइनस 3 माइनस 1 तो 2 भी जो भी हो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद डाल दीजिएगा। सो यहाँ पे Zn क्या रिप्लेस हाइड्रोजन को हटाकर अपने आ गया, तो ये 0 था, अब हो गया ये +2, और ये +1 था, ये हो गया 0। सो यहाँ पे एक साथ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करने वाला प्रॉपर्टी आ गया। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। इन द अबव केमिकल रिएक्शन जिंक एटम लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स form the Zn+2 ion and each of 2 hydrogen atom gain 1 electron। जो ये लॉस किया वो इसको गेन कर लिया, तो ये 0 आ गया। 2 लॉस किया तो ये 2 गेन किया। पहले था 1 प्लस तो 1
1 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1 1 लेकर दोनों न्यूट्रलाइज करके 0 हो गया। तो इस प्रोसेस में, इस फेनोमेनन में यही हुआ ये प्रोसेस, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इस ड्यूरिंग फेनोमेनन जो भी हुआ उसमें दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं कैसे क्या है। जैसे देखिए जिंक कैसे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Zn में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर 1 पॉजिटिव, 2 किया इसलिए 2 पॉजिटिव, और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 लेकर यहाँ 2 हाइड्रोजन क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ चार्ज नहीं बचा हाइड्रोजन के पास, ये 0 हो गया, ठीक है। In this reaction, zinc is oxidized and act as reducing agent. H plus reduced and act as oxidizing agent. ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन लिया वो हो गया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ लेने वाला कौन है, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स का एग्जांपल लिया गया। अब है अगला, व्हेन फेरस पाउडर, व्हेन आयरन पाउडर Fe से फेरस होता है। देखिए सभी का एक दो तरह के नाम होता है, कॉमन नाम, एक साइंटिफिक नाम। तो ग्रीक वर्ड में अलग नाम होता है, ग्रीक नेम, और सिंपल नेम अलग होता है, जो कॉमनली हर प्लेस में अलग अलग नाम होता है, उसके बेसिस पर हम लोग जानते समझते हैं। यानी कि एक होता है स्टैंडर्ड नेम दैट नोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वन इज कॉमन नेम विच इज पर्टिकुलर प्लेस में किसी के जैसे इंडिया में उसको अलग नाम से मार्केट नेम से जानते हैं, अदर मार्केट में अदर नेम से जानते हैं, ठीक है। व्हेन आयरन पाउडर एंड सल्फर आर मिक्स्ड टू हीट दे फॉर्म फेरस सल्फाइड, ठीक है। आयरन और क्या है, व्हेन आयरन पाउडर एंड सल्फर आर मिक्स्ड एंड हीटेड तो फेरस सल्फाइड बन गया। अब देखिए इसमें FeS जो बना, इस दोनों को मिलाकर हीट किया गया तब बना। और इस प्रोसेस में हुआ क्या है, एक फेरस है और एक सल्फर है, दोनों के साथ क्या इवेंट हुआ, क्या प्रोसेस हुआ उसको समझिए। इन दिस रिएक्शन Fe लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Fe2+ आयन, यानी कि इसमें फेरस है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Fe2+ आयन बना दिया, ठीक। जब वेयरस जहाँ सल्फर गेट कन्वर्टेड इनटू H2-, यहाँ सल्फर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं गेन किया है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस Fe is oxidized and S is reduced, यानी सल्फर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और फेरस ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। सल्फर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वेयरएस आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया। यहाँ पे जो FeS जो बना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हीट किया गया तो Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या हो रहा है, Fe+2 बना दे रहा है फेरस आयन, और सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हो क्या रहा है, फेरस के साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 3 भी होता है, और जो देखिए सल्फर है, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ठीक है। तो फेरस लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो लेने वाला जो होता है आप पहले से ही जानते हैं, मैं बता चुका हूँ, जो गेनर होता है इलेक्ट्रॉन गेनर विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जो लूज करने वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब है जो हम लोग आज इस चैप्टर को एंड कर लिए, और एंड करने के साथ ही एक आपको समझ में आ गया हो, कोई अगर चीज़ दिक्कत हो तो हमारे कमेंट में लिखा कीजिए, सर ये समझ में नहीं आया, तो उस पर हम डिस्कशन कराएंगे, आपको समझाएंगे। कोई दिक्कत हो तो उस पर कमेंट में हम समझा देंगे अच्छा से। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आज कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल पोर्शन है और सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसके साथ कर देंगे। तो पहले आप इसको अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, उसके साथ अपने से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और एक बार किताब को अच्छा से रीड कीजिएगा, यानी कि अपने से पढ़िएगा। किताब पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। किताब आप लोग जो खरीदते हैं बेसिकली उसको समझ में भी आना चाहिए। तो आज क्लियर हो गया ये सभी, और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट चैप्टर।